देखेंगे कि एडवांस रूलिंग कब कब केस में जो है वॉइड माना जाएगा। ठीक है, वेयर द बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग फाइंड्स ऑन रिप्रेजेंटेशन मेड to it by PCIT, CIT or otherwise that an advanced ruling pronounced has been obtained by application by fraud or misrepresentation of facts, then board may by order declare such ruling to be void ab initio। ठीक है, ठीक है, हम लोग जीएसटी में सेम पढ़ के आते हैं कि अगर कोई भी रूलिंग जो है, कोई भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से अगर कोई जो है अप्लाई ये किए थे, रूलिंग लिए थे, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि कोई रूलिंग दिया गया है। ठीक है, ऐसा माना जाएगा कि कोई भी उस ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में कोई रूलिंग नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसका जो भी ये ऑर्डर जो पास करेगा, ये ऑर्डर का जो है इसे कॉपी सेंड कर देंगे। किस किस को सेंड कर दिया जाएगा? एप्लीकेंट को सेंड कर दिया जाएगा, प्रिंसिपल कमिश्नर को और कमिश्नर को। ठीक है, ये हम लोग सेम जीएसटी में पढ़ते हैं। वहाँ पे कॉपी किस किस को भेज देते थे? जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को, कंसर्न ऑफिसर को जो सेंड कर देते हैं। यहाँ पे वही है कि यहाँ एप्लीकेंट प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर को सेंड कर दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि कोई भी एडवांस रूलिंग इसमें दिया ही नहीं गया है कभी भी। ठीक है, अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से रूलिंग लेते हैं तो ठीक है, दैट विल बी वॉइड एब इनिशियो। नाउ अब ये पावर ऑफ बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, बस इसमें इतना पे याद रखेंगे, जो पावर क्या होता है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग का, सेम होता है सिविल कोड का एज अ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। ठीक है, एज अ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। अब नेक्स्ट अपील। क्या बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के खिलाफ अपील में जा सकते हैं? उसके रूलिंग के खिलाफ क्या अपील में जा सकते हैं? येस, जा सकते हैं। किसके पास जा सकते हैं? हाई कोर्ट के पास। अब कौन कौन जा सकता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखेंगे कि एप्लीकेंट हु इज़ एग्रीव्ड बाय द रूलिंग प्रोनाउंस्ड और ऑर्डर पास्ड by the board of advance ruling or the assessing officer on the direction of the principal commissioner or commissioner may appeal टू द हाई कोर्ट। कौन कौन जा सकता है? अप्लीकेंट कर सकता है। ठीक है, एडवांस जो भी बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में अपील में कौन कौन जा सकता है? एप्लीकेंट जा सकता है और असेसिंग ऑफिसर जा सकता है। असेसिंग ऑफिसर कैसे जा सकता है? प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर के डायरेक्शन में जा सकता है हाई कोर्ट के पास। ठीक है, अब वो जो है कब तक में जा सकता है? ही कैन डू सो विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट रूलिंग और ऑर्डर। ठीक है, जब वो ऑर्डर आ गया उसके 7 दिन के अंदर अंदर जो है अपील में जा सकते हैं। ठीक है, जब ऑर्डर आ गया उसके 7 दिन के अंदर में अपील में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो सकता है, ये वाला पॉइंट देखेंगे। Third para, however, where the High Court is satisfied on an application made by the applicant in this behalf, then that the applicant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the 60 days period, then further extension period of 30 days for filing such appeal। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई सफिशिएंट रीज़न था जिसके कारण वो 60 डेज़ के अंदर अंदर अपील नहीं कर सका, तो उस केस में उसको फर्दर 30 दिन का और भी डेज जो है एक्सटेंशन पीरियड मिल सकता है। अदरवाइज नॉर्मल याद रखेंगे, नॉर्मली कितना है? 60 दिन। नॉर्मली 60 दिन के अंदर अपील में जा सकते हैं। और किसके पास जा सकते हैं? हाई कोर्ट के पास। कौन कौन जा सकते हैं? एप्लीकेंट भी जा सकता है और असेसिंग ऑफिसर भी जा सकता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ PCIT और CIT। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट so that's all in this video. Hope